नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ मौजूद हैं नंदकिशोर, जिन्होंने साइकिलिंग करके संपूर्ण झारखंड का दौरा किया है और झारखंड का दौरा करने के दौरान जो है साइकिल इन्होंने चलाया है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में इन्होंने पहल की है। और इस दौरान अपने 9 दिवसीय दौरा के दौरान इन्होंने कई जगहों पर प्लांटेशन भी किया है। तो हम यहीं से इनकी मोटो जानने की कोशिश करता हूं कि क्या आखिर इनका झारखंड पूरा भ्रमण का क्या मतलब क्या था। जी, आप जिस तरीके से पूरे झारखंड में भ्रमण किए और लोगों को क्या आप जनादेश देना चाह रहे थे, आपका मोटो क्या था? हम एक नारे के साथ चल रहे थे कि साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो साइकिल चला के हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं और साथ में पेड़ अगर लगाते हैं तो उससे हम पर्यावरण को और संरक्षित कर सकते हैं। तो इस मोटो के साथ हम लोग निकले थे और लोगों को अपना मोटो लोगों को बता रहे थे ताकि लोग जागरूक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें। जहाँ ज़रूरत हो कि मतलब बाइक ना चलाए या फिर वो जैसे कम डिस्टेंस है तो वहाँ पे आप साइकिल से भी कवर कर सकते हैं। हम लोग 9 दिवसीय दौरे के दौरान बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए और जगह जगह लोगों से मिले, सबका पूछना था, मिलना था, मतलब बहुत लोगों को बता पाए और भी लोगों को जानने के लिए हमें ऑप्शन मिले तो और अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज़्यादा लोग जागरूक हो सके इस चीज़ को लेके। तो आप कितना किलोमीटर तक साइकिल का सफ़र आपने किया है 9 दिनों में? और 9 दिनों में साइकिल का सफ़र तय करने के बाद आप कितने जगहों पर पौधारोपण किए? 9 दिनों में हमने लगभग 750 किलोमीटर तक साइकिलिंग किया और हमने स्टार्ट किया था रांची से हम लोग जमशेदपुर पहुँचे और वहाँ से फिर सरायकेला, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने 1 से 2 पेड़ लगाए। जो भी जगह था जहाँ पे पेड़ सुरक्षित रह सके वैसे जगहों पे लगाया, जैसे स्कूल हो गया या फिर कोई संस्थान हो गया जहाँ पे लोग सुरक्षित रह सके। हम रांची से निकले, पहले जमशेदपुर पहुँचे, फिर सरायकेला गए, उसके बाद फिर चाईबासा के बाद हम लोग खूंटी आए, चक्रधरपुर के घाटी के रास्ते, और फिर वहाँ से आगे हम लोग सिमडेगा पहुँचे। खूंटी के बाद सिमडेगा और सिमडेगा के बाद गुमला के बाद लोहरदगा होते हुए लास्टली हम लोग वापस रांची आ गए। हमें 9 दिन हमें ये कंप्लीट करने में लगा, लगभग 750 किलोमीटर हमने साइकिल चलाया। तो आप क्या जनादेश देना का चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए जो पेड़ पौधे जो आपने लगाया, साइकिल चलाया, ये तो बात समझ में आती है कि आपने साइकिल चलाया, ईंधन बचाया आपने। तो आपका पूरा वो जो है, आप इतने इस दौरान जो है आपने साइकिल जो चलाया, तो इसके बाद जो है पौधारोपण जो किया, लोगों को जनादेश आपने क्या दिया? हमने दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वैसे एक हम जो मेरे साथ जो गया था, मेरा बैचमेट था एक्चुअली, हम लोग बीटेक के बाद अलग अलग रास्ते पकड़ चल गए, तो वो जेपीएससी का तैयारी कर रहा था, वो झारखंड के बारे में पूरा पढ़ा। तो वो इससे जैसे कि है ना कि कोई भी एक लैंड है, मतलब कोई भी राज्य है, उसका 33% तक ना वन क्षेत्र होना चाहिए। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग लगभग में हैं। 2011 के सर्वे के अनुसार हम लोग लगभग 29% थे, लेकिन 2019 के सर्वे के अनुसार लगभग हम लोग 33% हैं। कुछ कम है, लेकिन हमें ये चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि पेड़ कटता है, गाड़ियाँ डेली बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ डेली खरीदी जा रही हैं, तो हमें पेड़ भी बढ़ाना चाहिए। तो इस मोटो के साथ हम निकले थे कि हम लोगों को बता सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, सो दैट कि हम पॉल्यूशन से मुक्त रह सकें और पूरा झारखंड को जो हमारा ग्रीनरी है उसको मेंटेन किया जा सके, इसी पर्पज़ के साथ चला। तो जी, आपने सुना कि जिस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने की दिशा में ये पहल कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी इनका यही रहा है कि आप भी जो है साइकिल चलाइएगा, तो इसके लिए इससे स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा और ईंधन भी आप बचा पाएंगे और पर्यावरण जो है वह भी सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। और पेड़ जब लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि जिस तरीके से हरा भरा जहाँ रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलेंगे वहाँ, और इस कोविड काल के लिए भी ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है लोगों को। ऐसी दिशा में ये इन्होंने पहल किया है और लोगों को जनादेश दिया है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।